आजकल के इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना हमेशा बहुत बिजी दिखना और उलझे रहना जैसे एक बैज ऑफ ऑनर बन गया है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो चीज़ जितनी मुश्किल या कॉम्प्लेक्स है वो उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। लेकिन सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। द सिंप्लिसिटी पैराडॉक्स पर आधारित आज की इस खास चर्चा में हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये बिना वजह की भागदौड़ सिर्फ एक दिखावा है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के लिए हमारे पास ये शानदार 6 हिस्सों का रोड मैप है। पहला, द इल्यूजन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा, मोशन वर्सेस रियल प्रोग्रेस। तीसरा, डिसीजंस एंड द वाइटल फ्यू। चौथा, रिमूविंग इनविजिबल फ्रिक्शन। पांचवां, सिस्टम्स दैट स्केल। और आखिर में छठा, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द इल्यूजन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता का भ्रम और चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखना। देखिए, होता क्या है कि हमारे आसपास का शोर और बिना वजह मान ली गई मुश्किलें असलियत को धुंधला कर देती हैं, और ये भ्रम हमारी बहुत सारी मेंटल एनर्जी चूस लेता है। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, असल में वैल्यू किस चीज से बनती है? जरा सोचिए, जब हम उन दुश्मनों से लड़ना बंद कर देते हैं जो असल में हैं ही नहीं, और जब जरूरत से ज्यादा टूल्स और तकनीकों के शोर को हटा देते हैं ना, बस तभी असली वैल्यू निकलकर सामने आती है। और यहीं से एंट्री होती है सिंप्लिसिटी पैराडॉक्स की। ये एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट है जहां कोई चीज बाहर से देखने पर बहुत ही सिंपल और छोटी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बड़े और लगातार बढ़ने वाले रिजल्ट्स दे रही होती है। मतलब सरलता का मतलब आलस से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो सीधा सीधा एक पावरफुल लेवरेज है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, मोशन वर्सेस रियल प्रोग्रेस। एक्टिविटी इज नॉट अचीवमेंट, यानी बिजी रहना और सच में कुछ अचीव करना दोनों अलग बातें हैं। अक्सर लोग किसी काम में बस उलझे रहने को ही अपनी अचीवमेंट मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मोशन यानी सिर्फ गति में रहने का मतलब है लगातार काम करते रहना, स्ट्रेस लेना और अपने ईगो को सेफ रखना। जब चीजें काम नहीं करती तो हम आसानी से कह देते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, प्रोग्रेस का मतलब है काम को खत्म करना, आगे बढ़ना और पूरी जिम्मेदारी लेना। तो मुद्दे की बात यह है कि असली प्रोग्रेस वो है जब कोई ऐसा रिजल्ट सामने आए जो पहले था ही नहीं। किसी काम को फिनिश लाइन तक पहुंचाना ही इकलौता ऐसा पैमाना है जो सच में मायने रखता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पे, डिसीजंस एंड द वाइटल फ्यू, डूइंग लेस बेटर। हर दिन हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल बिखर जाता है, और जो सच में जरूरी फैसले हैं उनके लिए एनर्जी ही नहीं बचती। जरा इस अंतर को समझिए। एक तरफ है ट्रिवियल मैनी, यानी वो ढेरों मामूली चीजें जो बहुत शोर मचाती हैं, एकदम अर्जेंट लगती हैं और आपकी सारी मेहनत सोख लेती हैं। और दूसरी तरफ है वाइटल फ्यू, यानी वो चुनिंदा खास चीजें जो एकदम शांत होती हैं, लेकिन लंबे समय में यही चीजें आपकी दिशा बदल देती हैं। ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ बिना किसी टारगेट के कोई भी गोल सिर्फ एक कोरी ख्वाहिश होती है। जब तक आप अपने सपनों को एक ठोस प्लान में नहीं बदलते, वो सिर्फ हवाई बातें ही रहती हैं। तो भाई इसे जमीन पर कैसे उतारें? इसके लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सफलता को डिफाइन करना। दूसरा, चंकिंग, यानी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। और तीसरा, सीक्वेंसिंग, यानी उन हिस्सों को एक सही क्रम में लगाना ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के काम शुरू किया जा सके। अब पहुंचते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, रिमूविंग इनविजिबल फ्रिक्शन, यानी उन अदृश्य रुकावटों को हटाना जो हमारे रास्ते को मुश्किल बनाती हैं। ये वो छुपी हुई बाधाएं हैं जो किसी भी नए काम को शुरू करने में बहुत भारी लगती हैं। और ये रुकावटें कई तरह की होती हैं, जैसे फिजिकल फ्रिक्शन, आपके डिजिटल डिवाइस का शोर, टाइम की कमी, लंबे और बोरिंग प्रोसेस, हमारा इमोशनल स्ट्रेस, या फिर हमारी पुरानी पहचान से जुड़ी रुकावटें। अब सच बताऊं तो हर रोज अपनी इच्छा शक्ति से इनसे लड़ने से कहीं बेहतर है कि इन्हें जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। यहां सबसे बड़ी काम की बात यह है कि हमारा माहौल हमेशा हमारी विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप अपने आसपास और अपने फोन या लैपटॉप को इस तरह डिजाइन कर लें कि सही काम अपने आप हो जाए, तो आपको रोज रोज खुद पर जबरदस्ती कंट्रोल करने की थकान नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है सिस्टम्स दैट स्केल, यानी ऐसे सिस्टम जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा दे। जब बात वेल्थ बनाने या लंबे समय तक टिकने वाले सिस्टम्स की आती है ना, तो वहां भी ये सिंप्लिसिटी एक मैजिक की तरह काम करती है।
फाइनेंस की दुनिया में लोग अक्सर बहुत उलझी हुई रणनीतियों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपको सिर्फ तीन, जी हाँ सिर्फ तीन बहुत ही सिंपल इंजन्स पर फोकस करना है। और वो 3 इंजन क्या हैं? पहला, ऐसे एसेट्स बनाना जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहे। दूसरा, ऐसे एसेट्स जो आपको रेगुलर इनकम देते रहें। और तीसरा, अपनी लायबिलिटीज यानी कर्ज और फालतू खर्चों को कम करना। ये तीनों चीजें कंपाउंडिंग के जादू पर चलती हैं, ना कि रोज-रोज के इमोशनल डिसीजंस पर। अब यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि नॉन स्केलेबल और स्केलेबल में क्या फर्क है। नॉन स्केलेबल काम वो हैं जहां आपको खुद मौजूद रहकर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्केलेबल सिस्टम वो हैं जो एक बार सेट हो जाएं तो आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई कर देते हैं और तब भी रिजल्ट देते हैं जब आप सो रहे होते हैं। कमाल है ना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जहां ड्यूरेशन हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। एक बार में बहुत सारा काम करके थक जाने से कहीं बेहतर है थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार काम करना। यही असली गेम चेंजर है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जब आप दिनों तक कोई साधारण सा काम करते हैं तो एक लय बनती है। हफ्तों और महीनों में आपको साफ साफ प्रोग्रेस दिखने लगती है, और सालों बाद यही सिंपल सी आदतें इतना बड़ा कंपाउंडिंग रिजल्ट देती हैं कि फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है, मिनिमम वायबल एक्शन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप काम कितना कर रहे हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना कि उस आदत का बना रहना। मान लीजिए आज आपका दिन बहुत खराब है, तो पूरा वर्कआउट छोड़ने के बजाय सिर्फ 5 पुशअप्स कर लीजिए। आदत का जिंदा रहना लंबी रेस के लिए सबसे जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर आज आपको अपनी जिंदगी की सारी उलझनों को हटाकर सब कुछ बिल्कुल सिंपल करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, तो वो कौन सा एक अकेला कदम है जिस पर आपको इसी वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? फालतू शोर को बंद कीजिए और सोचिए, क्या आज आप उस एक जरूरी दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं?